एवरीवन, मेरे सभी भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। बहुत सारी और मेरे भाई बहनों, आज हम नया नियम से करीब में देख रहा हूँ और उसके बाद जैसे मैं बस से नीचे कुछ उतरा, वचनों को पढ़ने जा 10 रहे मिनट हैं की दूरी पर मेरा और आप लोग ऑफिस था भी और मैं सुने पैदल और पैदल समझें, पैदल पैदल इन्हें वहाँ जा ग्रहण रहा करें था। और परमेश्वर जैसे आप सबको मैं ब्लेस करेंगे। अपने हालेलुया। ऑफिस की थैंक यू पहली जीसस। सीढ़ी पे पैर रखा, थैंक यू जीसस। मेरी हालेलुया। तो मैं आवाज भाई बहनों पढ़ने जा रहा हूँ और आप लोग भी मैंने समझें। अपनी लाइफ में कभी ऐसी आवाज नहीं अब्राहम सुनी। की संतान, दाऊद की मुझे ऐसा संतान, लग रहा था यीशु मेरे टाउन में एक मसीह की डायनासोर आ गया। वंशवाली। एक अब्राहम ऐसी से आवाज इसहाक जिससे उत्पन्न हुआ, मैंने इसहाक से महसूस किया याकूब कि उत्पन्न हुआ, नींद शायद याकूब से टूट गई है। यहूदा इतनी और उसके भाई सुहावनी आवाज उत्पन्न थी। हुए। यहूदा और और उस तामार से आवाज को सुन के फिरिसी और अपनी पहली व सीढ़ी जो जोरह चढ़ी थी, उत्पन्न हुए। मैं नीचे उतरा फिरिसी से और मैंने हिशोन ऊपर देखा। उत्पन्न हुआ और हिशोन से आसमान एराम साफ था, उत्पन्न हुआ। लेकिन आसमान में कोई एराम चमक थी। एराम से वो चमक अमीनादाब मैंने अपने उत्पन्न लाइफ में हुआ। कभी नहीं देखी। अमीनादाब ने और अचानक नाहोजोन मैंने महसूस नासोन किया ड्रीम में, और नासोन मैं से चलूंगा। सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और मेरी रहाब के ब्याज मेरी उत्पन्न बहनों, हुआ। ब्याज इन और दिनों में रूत आप से में से आबेद बहुत सारी उत्पन्न हुआ बहनों को और ढेर आबेद सारे से यीशी यात्राएं उत्पन्न मिली। हुए और मैं इसी आपकी से इस कहानी को दाऊद बताना राजा चाहता हूँ। उत्पन्न हुए ये जस्ट और एक ड्रीम दाऊद नहीं है। से मैं सुलेमान आपको अलर्ट कर रहा हूँ। उस रैप्चर उस रीति सीढ़ी से उत्पन्न हुआ स्वर्ग जो में पहले उठाया जाना फिर उरिय्याह नहीं। की पत्नी थी। सुलेमान मेरे को से बहुत रहबाम शर्म आ रही उत्पन्न है। हुआ और आप में रहबान से से बहुत अभिमान सारी उत्पन्न बहनों को हुआ ये मैसेजेस आ रहे और हैं कि एबीबा लास्ट से 6 मंथ से आशा उत्पन्न हुआ। बहुत सारी आशा से आवाज मिला यशफात उत्पन्न हुआ। जब चर्च ओपन हुई थी। यशफात से सेम योराम ड्रीम उत्पन्न हुआ जब और मेरी मैरिज की थी। एराम क्या खुदा एताम बताना चाहता उत्पन्न हुआ। है? एताम से आज मैं आ रहा हूँ। आहाज उत्पन्न हुआ मेरे और भाई आहाज बहनों से को बहन, हिजकिया मैं उत्पन्न आप में हुआ से हर एक को कहना चाहता हूँ, और प्रभु आ रहा है। हिजकिया से मनरिशा उत्पन्न हुआ। मनशा से आमीन उत्पन्न हुआ और आमीन से ईसाया उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय एशिया से युकना और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुना से सलितियल उत्पन्न हुआ और सलितियल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ। जरुब्बाबिल से अहूद उत्पन्न हुआ। अहूद से इल्किम उत्पन्न हुआ और इल्किम से आजोर उत्पन्न हुआ। आजोर से सदोक उत्पन्न हुआ। सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ। इलीहूद से इल्जियार उत्पन्न हुआ। इल्जियार से मैताम उत्पन्न हुआ और मानान से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, इनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोची में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगे, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। अब देखिए यहाँ मरियम जो है यीशु की माता, उनको जब दोनों को इकट्ठे होने से पहले परमेश्वर
के दूत ने उन्हें स्वप्न में दिए और उनको सारी बात बताएं। तब यूसुफ को मालूम हुआ कि हमारी पत्नी गर्भवती है, तो हम क्या करें। मन ही मन में वो सोचने लगा कि हम उसको त्याग देते हैं, उसे बदनाम नहीं करते, उसे छोड़ में देता हूँ। लेकिन जब परमेश्वर का फिर स्वप्न उन्होंने उनके दिखाई दिए, तो मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, ये परमेश्वर स्वप्न दे रहे हैं, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। अब यहाँ परमेश्वर यूसुफ को स्वप्न दे रहे हैं कि उसको लाने से यहाँ तू मत डर और तरह तरह की बातें दिमाग में मत सोच, तो उसको ब्याह कर ले आ, पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यूसुफ रखना, क्योंकि वह अपने लोगों के उनके पापों से उद्धार करेगा। अब वो परमेश्वर यूसुफ को बताएं कि वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तुम यीशु रखना, और उन लोगों के उद्धार के लिए वो पुत्र जन्म देगी। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। अब ये वचन पुराने नियम में पूरे हुए, जो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बोले थे कि हमारा पुत्र इस धरती पे जन्म लेगा, कुमारी औरत के द्वारा, लड़की के द्वारा, और सारे मनुष्यों को उद्धार करेंगे, वाचा बांधे थे। उसी अपना वाचा को पूरा किए इस नए नियम में। इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु की दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने वहां ले आया। हालेलुया। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपकी तारीफ करता हूं, आपकी महिमा करता हूं पिता परमेश्वर। अब ज्योतिषियों का आगमन। अब प्रभु यीशु का जब जन्म होते हैं तो ज्योतिष थे तो उनको मालूम हो जाते हैं, तो उनके आगमन फिर होते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतहल में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। अब ज्योतिष यहाँ पे आए और उन सबसे गांव में पूछ रहे हैं कि मैंने पूर्व दिशा में तारा को मैंने देखे हैं, और अपना चिन्ह बताए थे परमेश्वर कि जब हमारा उद्धार करता जन्म लेगा तो इस तरह से तारे पूरब में दिखाई देंगे। उन तारों के सहारे फिर ज्योतिष लोग उनके बैतल तक गाँव में आए हैं, उसके प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? फिर हेरोदेस राजा सबको इकट्ठा किए और सबको पूछने लगे कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। सब फरीसियों को बुलाएं, शास्त्रियों को बुलाएं। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के कहाँ होना चाहिए? तो उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने
यह कहकर उन्हें बेतलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उस को प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस को भेंट चढ़ाई। अब यहाँ सब ज्योतिषियों आए और सबको मालूम हुए, और प्रभु का फिर सब कोई आदर किए, और अपने अपने सोना चांदी सब जो गंधरस लाए थे अपना प्रभु को भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी गंधरस को भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। फिर उन ज्योतिषियों को स्वप्न परमेश्वर ने दी है कि अब तुम उस राजा हेरोदेस के पास नहीं जाना, और तुम दूसरे मार्ग से दूसरे देश को चला जा। फिर उन सारे ज्योतिषियों ने सही किए, मार्ग से अपने देश को चले गए, मिस्र देश को जाना। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। फिर परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न में उन्हें बताया कि तुम उस बालक को लेकर उनकी माता को लेकर तुम दूसरे देश में भाग जाओ, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है। अब वो जो राजा था हेरोदेस, अब इनको ढूंढने पे थे कि कहाँ मिले, मैं उनको मार दूँ, ढूंढने पर है, उसे मरवा डालें। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिए, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया, तब वह क्रोध से भर गया, और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। फिर वहाँ के राजा सब सैनिकों को बेतलहम भेजे, और जो वहाँ के जो बच्चे थे 2 वर्ष से लेकर उनसे छोटे सभी को मरवा डाला। वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होने न चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। मिस्र देश से लौटाना। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की
जगह यहूदियों पर राज कर रहा है। वहां जाने से डरा, फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसको सड़कों सीधा करो। वह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिन बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदियों और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ कि योग फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हड़ पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और जाल आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खेतों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, महान परमेश्वर। यूहन्ना द्वारा यीशु का बपतिस्मा। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कह कर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु के जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसको परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वालों ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियों बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस ने उसी पवित्र
नगर में ले गया और मंदिर के कबूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर लगे, ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, हे प्रभु, अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी को उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु की सेवा कार्य का आरंभ। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जुबलून और नप्तली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जुबलून और नप्तली के देश झील के मार्ग से यरदान के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। प्रथम चेलों का बुलाया जाना। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों और अर्थात शमौन को, जो पतरस, हालेलुया हालेलुया, महान परमेश्वर कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जबदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु का रोगियों का चंगा करना। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिन में दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकपुलिस, यरूशलेम, यहूदियों और यरदान नदी के पार से भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर। यीशु का पहाड़ी प्रदेश। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपने मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन वचन। धन है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन है वह जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन है वह जो दयावंत है, क्योंकि
उन कि परमेश्वर पर दया की जाएगी। धन है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन हो तुम सब जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुमसे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। नमक और ज्योति, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसी की बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु तिब्बत पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में हैं बड़ाई करें। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, यहाँ पे देखिए परमेश्वर हमें नमक से तुलना कर रहे हैं। अगर हम सब्जी में नमक डालते हैं तो स्वाद बनते हैं, अगर वही नमक सब्जी में न पड़ते हैं तो उनका स्वाद कैसा लगता है? फिर वो स्वाद उनके बिगड़ जाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन है। अगर हमारे जीवन में प्रभु का वचन नहीं है, उनकी राहों पे चलने का सामर्थ्य और शक्ति नहीं है, और अगर हम नहीं चलते हैं और हमें कोई फल उनका स्वभाव नहीं है, तो हम उस नमक के समान हैं। जो उस नमक जब हम नहीं डालते हैं सब्जी में तो बेकार हो जाता है, उसे फेंक देते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर हमको नमक के स्वरूप में हमें समझा रहे हैं कि देखो तुम पृथ्वी का नमक हो। अगर नमक के बिना उस सब्जी अधूरा है, उसी तरह तुम परमेश्वर के स्वभाव और उनके वचन और उनके रास्ते पे न चलते हो तो तुम परमेश्वर के लिए भी उसी तरह अधूरे हो। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होना जरूरी है, उनका स्वभाव होना जरूरी है, और उनका हमारे अंदर प्रकाश होना बहुत जरूरी है, कि हम दूर ही से हमारे स्वभाव को देखकर, हमारे फलों को देखकर लोग पहचान सके कि हाँ, ये परमेश्वर का पुत्र और जन है। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, बड़े चौकसी के साथ आप लोग समझें और इन बातों को अच्छे से समझें। हालेलुया। अब यहाँ पे व्यवस्था की शिक्षा, यह न समझो कि मैं व्यवस्था एवं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उन जो पिछले नियम हैं, उन भविष्यवक्ताओं को नियम को मैं खत्म नहीं करने आया हूँ, क्योंकि उनको मैं पूरा करने आया हूँ। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग राज में सबसे छोटा होगा। ये परमेश्वर कह रहे हैं कि व्यवस्था में जो भी आज्ञाएं लिखे हुए हैं, नया नियम हो या पुराना नियम हो, हर एक नियम मान्य है। इसमें से कोई भी नियम घटाई नहीं जा सकती है, न बढ़ाई जा सकती है। अगर उस नियम को हम तोड़ मरोड़ करते हैं तो परमेश्वर हमसे क्रोध होते हैं, नाराज होते हैं। इसी बात को समझा रहे हैं। कहलाता है
धर्मी बनो, छोटा कहलाता है। परंपरा की है परंतु जो धर्मी कोई 50 वर्ष। उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, सदी के लोग वह वही तो स्वर्ग के पिता राज्य में काशी पढ़े महान जाते हैं। कहलाएगा। साधु क्योंकि सुंदर मैं स्मिथ तुमसे विलियम्स, कहता हूँ ए. कि डब्ल्यू. यदि टोजर, तुम्हारी E. एल. मूडी, धार्मिकता चार्ल्स फिनी, शास्त्रियों जॉन और वेस्ली, फरीसियों ये की सब कौन थे? धार्मिकता से ये संत थे। बढ़कर न आज हो भी तो लोग इनके तुम पदचिह्न स्वर्ग के पे राज्य चलते में हैं। कभी क्या कहती प्रवेश बाइबल? मैं तो ये कहता करने हूँ, न सिर्फ पाओगे। हाबिल नहीं मरने की बात हालेलुया। करता, ये क्रोध कहता और है। हत्या। अब यहाँ पे कहती ना क्रोध और बाइबल, हत्या के बारे में हाबिल आज तक बात परमेश्वर करता है। अरे बताए हैं हाबिल और उनको नहीं, समझे। ये भी करते। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल मैं रिसेंटली के किसी लोगों वर्कशॉप पे गया था, वहाँ से लिखा कहा था, गया था कि हत्या न सेक्स, करना, रिच होने की। और जो कोई हत्या सेक्स, व फेमस कचहरी होने की। करेगा लिखा वह कहाँ से कचहरी लेके में दंड के ideas, योग होगा। रिच होना, परंतु फेमस मैं होना। तुमसे अरे यह खुदा कहता के हूँ साथ चलो, कि जो कोई बादलों पे जब उठाए अपने जाएंगे ना, भाई पर इससे क्रोध बड़ी करेगा बात नहीं है। वह कचहरी में दंड के योग होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा करेगा बाद में कह कहेगा रहा हूँ, ये न्यू वह टेस्टामेंट महासभा में दंड में के लिखा योग हुआ है। होगा, और जो कोई प्रभु कहे यीशु अरे हम मूर्ख इसका जवाब वह दें। नरक की आग के दंड के योग होगा। इसलिए यदि तू अपने भाई ओके? अपनी अरे परमेश्वर बनाएगा अपनी आपको, भेंट रोकेगा नहीं। वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुदई के साथ मार्ग में है तो उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुदई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर आपके नाम की तारीफ हो। अब मेरे भाई बहनों, अब ये व्यभिचार के बारे में परमेश्वर क्या हमें समझाते हैं उसके बारे में हम समझें। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरा दाहिना आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काटकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तलाक। यह भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी की व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उससे त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। शपथ। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपना शपथ की पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, और न धरती की, क्योंकि वह उसके पाँवों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। उसने सिर की भी शपथ न खाना, अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो
कुछ मुझे दादर में मिलते थे, हम इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। प्रतिशोध। होता था उनके हाथ में। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरे कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहरा भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बगैर में ले जाए तो उसके साथ दो कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उनसे मुंह ना मोड़। शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता यीशु की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उदय करता है और धर्म और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। दान। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना उस जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न कहो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मेड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा।
और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेंगे। उपवास। और याद रखिएगा, नया साल थैंक यू किसी का जीसस। जीवन नहीं अब देखिए यहाँ उपवास के बारे में क्या लिखे किसी का है। जीवन बदलेगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। स्वर्गीय धन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और कोई काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर की ज्योति। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी दाहिनी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझमें है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। परमेश्वर और धन। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, यह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों के देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और वह कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह उनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं को आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म को खोज करो, तो मैं ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। दूसरों पर दोष न लगाना। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाए जाएंगे, और जिस नाप से तुम नापते हो
उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनकों को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपने आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। और देखिए मेरे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम दोष मत लगाओ। जैसे हम लोग हर मनुष्य को, अपने भाई को, अपना किसी भी व्यक्ति को, जब हम किसी बिना खत गुनाह के दोष लगाते हैं कि तुम ये है तो वो है, तो प्रार्थना नहीं करते हो, तो ये नहीं करते हो, लेकिन मेरे भाई बहनों, पहले अपने आप को देखना चाहिए कि हम दूसरों को दोष लगा रहे हों तो हम सही हैं कि नहीं, हमारा आत्मा सही है कि नहीं, हम गलत हैं कि नहीं, कि हम कपटी हैं, तब हम दूसरे को दोष लगाएं। और हम फिर परमेश्वर कहते हैं कि पहले अपने आँख को तिनका निकालो, पहले अपने आँख को सही करो, तब तुम दूसरे को सही करो। तब जब हमारे ही में गलती है और बुराइयां रहती है तो हम दूसरे को क्यों दोष लगा सकते हैं? और एक बात ये भी सही है कि जब हमारे में गलती रहते हैं और बुराइयां रहते हैं, तभी हम दूसरों को भी हम समझते हैं कि उसमें भी इसी प्रकार की बुराइयां गलती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, पहले अपने आप को सही करें, तब किसी के ऊपर हम कह सकते हैं कि हम तो सही हैं, तब तुम सही रहो। और हम इस तरह से परमेश्वर कहते हैं। और मांगो तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है, साकरा और चौड़ा मार्ग। अब यहाँ पर परमेश्वर समझाते हैं, देखिए, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल, और वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अब यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि तुम अपनी परिश्रम के द्वारा धन कमाओ, और परिश्रम के द्वारा ही फल कमाओ। उसमें क्यों नहीं तुम 1000 की जगह पे तुम 100 रुपया कमाओ, लेकिन तुम 100 रुपया में खुश रहो। ये ना हो कि तुम आसान से जाकर पाप करो और 1000 रुपया कमाओ एक दिन में, लेकिन वो 1000 रुपया तुम्हारे लिए नुकसान का कारण है। इसलिए कहते हैं कि साकरा फाटक से प्रवेश करो, मैंने जिसमें दुख है, जिस काम में परिश्रम है, दुख है, तुम उस काम को करो और उस मेहनत से पैसे कमाओ। ये ना हो कि तुम पाप कर कर पैसे कमाओ और घमंड करो, ये चीज़ करो, नहीं, वो विनाश की ओर ले जाता है। लोग तो कहते हैं कि हम इतना पैसे कमा लेते हैं, इतने पैसे कमा लेते हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मेहनत से और पसीना बहाकर पैसे जो आप कमाते हैं ना, वो पैसे आप कमाएं, वो पैसे आप मेहनत से ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत दुख के साथ पैसे कमाते हैं। इसी तरह हमारे स्वर्ग में है की राहों पे है। अगर हम जीवन में कठिनाइयों से, दुख से हम अगर परमेश्वर को मानते हैं, सहते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा होगा, स्वर्ग की ओर जाएगा। अगर हम आसानी से हम परमेश्वर को पैसे के बल पे और ऐसे ही हम पाना चाहते हैं, तो हमारे स्वर्ग की ओर नहीं जाएंगे। यह आपका भ्रम है और आप विनाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जब भी कोई काम हो, पैसा हो या कुछ भी हो, साकरा फाटक से प्रवेश करें,
मेहनत से कमाएं और उसी में आपकी भलाई है और जीवन है, और वो आपको स्वर्ग की ओर ले जाएंगे। पाप के द्वारा कमाए हुए पैसे कभी नहीं आपको स्वर्ग की ओर ले जा सकते हैं, कभी आप फलवंत कभी नहीं हो सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब जैसा पेड़ वैसा फल। अब देखिए यहाँ जैसा फल है और वैसा पेड़, जैसा हमारे अंदर स्वभाव होगा उसी तरह हमारे अंदर भी बातें निकलेंगी। इसी तरह इन बातों को हमारे अंदर परमेश्वर पेड़ और फल को स्वरूप में समझा रहे हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़ियां हैं। अब कई तरह से हमें हमारे दोस्त होते हैं, परिवार होते हैं, हमारे मने मीठी मीठी तो बात बोलते हैं, लेकिन अंदर से एक कब चाहते हैं कि मैं इसको फाड़ डालूं, मार चाहूं। या दोस्त हो या हो अपना परिवार हो, कोई भी हो, इस चीज़ से परमेश्वर कह रहे हैं कि इन चीज़ों से तुम दूर रहो। जो मीठे बोलते हैं, मीठे मीठे बोल के हमारे नुकसान की ओर ले जाते हैं। फाड़ने वाली भेड़ियां हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे कि क्या लोग झाड़ियों में अंगूर या फुटकारे से अंजीर तोड़ते हैं। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जब ऐसा आदमी होंगे ना, तो आप उसके भाषा से ही पकड़ लेंगे, उसकी जुबान से ही पकड़ लेंगे कि उसके शब्दों में क्या है, वो आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किया? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अब देखिए मेरे भाई बहनों, अब हम प्रभु को ही मानते हैं, पाप भी करते हैं और हे प्रभु करते हैं। तो इसी बात को परमेश्वर कहते हैं कि हे पापियों, तुम इस तरह से कभी नहीं हमारे बन सकते हो। जब तुम पाप भी करते हो और हे प्रभु करते हो, तो ये सब करना, दिखावटी करना छोड़ दो। अगर करना है तो हमारे शिक्षा पे चलो, हमारी वचनों को चलो और पवित्रताई से चलो, तब तुम हमारे राज्य में प्रवेश करोगे। न तो इस तरह से दिखावा करने से और मन में पाप रखने से, बुराइयां रखने से तुम कभी हमारे स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करोगे। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। अब देखिए घर के ऊपर यहाँ बोलते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह इस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जितने अपना घर चट्टान पर बनाया और मैं वर्षा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मैं वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और तू उन पर नहीं मन और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान है ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया।
और मैं वर्षा और बाढ़ें आई सिलेंडर पाने के और लिए, एक आंधियाँ बैग चली पाने के लिए, और उस पर घर से एक टकराई एडमिशन पाने के लिए, और पूरे बॉम्बे घूमने यह के लिए, आज से कुछ गिरकर महीना पहले सत्यानाश हो एक गया। अब परमेश्वर यही कहते हैं कि अगर तुम सच्चा दिल से हमें मानते हो तो कोई भी तुम्हें मीठे बोले तो तुम उनकी बहकावे में कभी ना आओगे। ये न हो कि तुम्हें अनजातियों तुमको बहकाए, मीठे मीठे बातें बोले और तुम उस बहकावे में पाप कर लो और वो अपने परमेश्वर से भरमाए जाओ। इसी बात को परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम अपना घर चट्टान पे बनाए हो, अगर तुम अपना परमेश्वर को मानते हो तो ढिठाई से चलो और परमेश्वर पर एक ही बात पे अड़े रहो। ये न हो कि हम सांसारिक में बातों में आकर, उनकी युक्तियों पर आकर परमेश्वर को भूल जाएं और हम पाप कर दें। इन बातों को लेकर इसी बात पे परमेश्वर से हम दूर हो जाएं। अब फिर हम हे प्रभु करें। इन्हीं बात को लेकर परमेश्वर हमें इस बात को समझाते हैं। और मैं वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उसे घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। अधिकारी के समान उपदेश देता था। कोढ़ को रोगी को चंगा करना। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा से ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। एक सूबेदार का विश्वास। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार के उसके पास आकर उसने विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वे जाता है और दूसरे आ जाता है तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु अचंभा होकर हुआ और तो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु राज के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों को पिसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर। अनेक रोगियों की चंगा करना। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा
उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। घर पे बैठ के कैंडी क्रश उसने अब हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। जो मेरी बात समझ यीशु का शिष्य बनने का मूल्य। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक स्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता की गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तूफान की शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहे थे। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, हे कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी से भी उसकी आज्ञा मानते हैं, पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्यों को चंगा करना। जब वह उस पार गदेरनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से दुष्सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्टात्माओं ने उनसे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ, और वे चिल्लाकर सूरों में बैठ गई। और देखो, सारा झुंड कड़ाहे पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिसमें दुष्टात्माएं थी उनका सारा हाल का सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रीज द लॉर्ड। हालेलुया, महान परमेश्वर आपकी धन्यवाद हो। तो मेरे भाई बहनों, हम आज नया नियम से 1 से लेकर अध्याय 8 तक मैंने पढ़ा, और हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दिखावा के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए और हमें परमेश्वर की राहों पर चलना चाहिए। हमें दिखावटी धर्म नहीं करना चाहिए, दिखावटी नहीं करना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए दिखावा करें और हम हे प्रभु कहें। और हमें इसी ज्ञान मिलते हैं इन वचनों से कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के मार्ग में सही से चलना चाहिए, अपने मन से, अपने अधिकार से, अपने विचारों से शुद्ध होना चाहिए और परमेश्वर को राज में इन्हीं तरफ बढ़ना चाहिए।
और हमारे मन में किसी प्रकार की क्रोध नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि हम पाप भी कर रहे हैं और परमेश्वर को ही मान रहे हैं और हम मुंबई के बाद घर में मौत दूसरे के प्रति घृणा भी कर रहे हैं और हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं। तो मेरे भाई एवं बहनों, ये परमेश्वर नहीं कहते हैं। ये अपने सारे नियमों में, सारे इन वचनों में बोल चुके हैं कि देख, इन सब करने वाले स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। जो पाप भी करते हैं और हे प्रभु करते हैं, भाई के लिए क्रोध भी रखते हैं और मुझसे कहते हैं कि हम स्वर्ग राज में जाने के लिए अधिकारी हैं, तो ये कदाचित नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे भाई एवं बहनों, आप लोग धोखा नहीं खाएं और साकरा फाटक से प्रवेश करें, क्योंकि चौड़ा फाटक विनाश की ओर ले जाता है। ज़्यादा पैसा भी नहीं कमाएं। ये ना हो कि हम लालच में आके पाप करें और पैसे कमाएं और कहें कि हम घर को चलाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन आपको भ्रम है। चलाने वाले परमेश्वर हैं। अगर परमेश्वर नहीं चलाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आप अपनी सोच को ज़बरदस्ती, अपने विचारों को नहीं करें जब तक आपको परमेश्वर नहीं कहते हैं। कितने बार हम लोग अपने सोच को, समझ को, बुद्धि को ज़्यादा सोच लेते हैं, परमेश्वर से भी बढ़ के सोच लेते हैं और वो सोचा हुआ काम हमें नहीं हो पाते हैं। पैसे तो हम कमा लेते हैं, लेकिन उन पैसों हमारे जीवन में कभी नहीं रहते हैं। जिस तरह हम पाप करके पैसे को कमाते हैं, उसी तरह शैतान बहा कर ले जाते हैं। जो भी हम परिश्रम से हम पैसे को कमाते हैं, वही हमारे पास रहते हैं, और सच्चाई से जो भी हम रहते हैं वही हमारे शरीर में रहते हैं। जो भी भोजन है वस्तु पाप के द्वारा हम खाते हैं, पीते हैं या लाते हैं, तो बीमारी के द्वारा और इधर से उधर आपको निकल जाते हैं। इसीलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के सच्चे वचन को माने और सच्ची राह पर चले और मन में क्रोध और घृणा कभी किसी से भी नहीं रखें। हालेलुया। किसी को दिखावा नहीं करें और किसी के ऊपर जले नहीं, सड़े नहीं, और परमेश्वर की राह में बढ़ते जाएं। जिस हे मेरे भाई बहनों, आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे, बुद्धि दे और पाप से बचाएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और परमेश्वर को इन बातों पे, वचनों पे चले जो वचन परमेश्वर ने आपको समझाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।